नमस्कार दोस्तों। आखिर एडवोकेट होते क्या हैं? एडवोकेट कितने प्रकार के होते हैं, क्या-क्या होते हैं, किनका रोल क्या होता है, आइए जानते हैं। बेसिकली एडवोकेट्स हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो गए गवर्नमेंट साइड के एडवोकेट और एक हो गए प्राइवेट एडवोकेट। अभी गवर्नमेंट में भी बहुत सारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडवोकेट होते हैं। उधर प्राइवेट एडवोकेट में भी कुछ भागे हैं। आइए सबको हम समझते हैं। जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं उनके सबसे टॉप एडवोकेट जो होते हैं उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। उनके नीचे जो आते हैं वो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसके नीचे आते हैं एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट्स होते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेट लेवल के एडवोकेट्स, गवर्नमेंट एडवोकेट्स। स्टेट लेवल के सबसे ऊपर जो एडवोकेट होते हैं उनको एडवोकेट जनरल बोला जाता है। उनके नीचे आते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल, उनके नीचे आते हैं सीनियर डेप्यूटी एडवोकेट जनरल, उनके नीचे आते हैं डेप्यूटी एडवोकेट जनरल और उनके नीचे आते हैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। तो उसके बाद जो है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एडवोकेट्स, गवर्नमेंट एडवोकेट्स हैं वो। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं उनको दो भाग में बांटा गया है, सिविल और क्रिमिनल। अभी जो सिविल के एडवोकेट होते हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट, उनको गवर्नमेंट लीडर बोला जाता है और जो क्रिमिनल के होते हैं उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। अभी ये जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं वो गवर्नमेंट के साइड के जितने भी केसेस होते हैं उनको लड़ते हैं। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट होते हैं वहाँ पे जो विक्टिम होते हैं, जिसने केस किया है, एफआईआर जिसने किया है, उनका जो केस प्रोसिक्यूट होता है वो गवर्नमेंट एडवोकेट उनको चलाते हैं। वो उन लोगों को कोई भी एडवोकेट पकड़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग चाहते हैं तो कोई एक एडवोकेट पकड़ के उनको गवर्नमेंट एडवोकेट को असिस्ट करवा सकते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें जो केस करने वाले इंसान है वो कोई भी एडवोकेट पकड़ने का कोई भी दरकार नहीं है। उसमें जो गवर्नमेंट प्लीडर या फिर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो उनका केस लड़ते हैं। और जो डिफेंस है, जो जिनके अगेंस्ट में केस किया गया है, वो एक प्राइवेट एडवोकेट पकड़ते हैं। तो प्राइवेट एडवोकेट का रोल है डिफेंस लेना, उनको डिफेंस काउंसिल भी बोला जाता है। अभी जो प्राइवेट एडवोकेट्स हैं, बेसिकली प्राइवेट एडवोकेट्स को दो भाग में बांटा गया है, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट, उसके बाद आते हैं ऑल अदर एडवोकेट्स। एडवोकेट्स के और भी बहुत सारे क्लासेस हैं, जैसे अपना अपना इंटरेस्ट को लेकर भी एडवोकेट्स होते हैं। जैसे फैमिली एडवोकेट, जो मैट्रिमोनियल केसेस करते हैं ज़्यादातर, उनको फैमिली एडवोकेट बोला जाता है। या फिर जो क्रिमिनल एडवोकेट, क्रिमिनल केसेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो उनको क्रिमिनल एडवोकेट भी बोला जाता है। और जो सिविल प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादातर तो उनको सिविल एडवोकेट भी बोला जाता है। इस तरीके का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। एक एडवोकेट कोई भी प्रैक्टिस, कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिविल हो या क्रिमिनल हो या फिर मैट्रिमोनियल मैटर हो, कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा कोई भी बाउंड्री नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कुछ क्राइटेरिया है, उनको फुलफिल करने से सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से फीस मिलता है, यानी कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से रिम्यूनरेशन या फिर जो भी बोले, उनको जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट देते हैं। और जो प्राइवेट एडवोकेट होते हैं उनको उनके जो क्लाइंट है वो पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट के साइड से प्राइवेट एडवोकेट को कोई भी फीस, कोई भी पेमेंट नहीं मिलता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी के अगेंस्ट में अगर एफआईआर दिया है तो आपको कोई भी एडवोकेट पकड़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपके लिए रेडी होते हैं आपका जो केस है उसको लड़ने के लिए। अगर आपके अगेंस्ट में कुछ अगर केस रजिस्टर हुआ है तो फिर आपको कोई एक डिफेंस काउंसिल यानी कि कोई एक प्राइवेट एडवोकेट को पकड़ के केस, कोर्ट में केस लड़ना जरूरी होगा।